द मिस्टिकल लैंड में एक बार फिर आपका स्वागत है दोस्तों। भारत का विश्वविख्यात हीरा कोहिनूर, जिसे अंग्रेज़ों के शासन में भारत से लंदन ले जाया गया था, भले ही विश्व का सबसे अनमोल रत्न हो, परंतु आप जानकर हैरान हो सकते हैं कि कोहिनूर एक श्रापित हीरा है। जिसके पास भी यह हीरा गया, उसका सूर्यास्त हो गया। आइए जानते हैं क्या है श्रापित कोहिनूर की कहानी। दोस्तों, कृपया आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कोहिनूर, जिसका अर्थ है रोशनी का पहाड़, इसका नाम सुनते ही आंखों के सामने एक बेहद खूबसूरत छवि आ जाती है। लेकिन इस रोशनी ने अनेकों साम्राज्यों का पतन कर दिया। वर्तमान में आंध्र प्रदेश के नाम से जाने जाने वाले राज्य के गुंटूर जिले में स्थित एक खदान से यह अनमोल हीरा निकला था। इतिहास में इसका उल्लेख सर्वप्रथम बाबर के द्वारा बाबरनामा में किया गया था। कुछ सूत्रों के अनुसार कोहिनूर लगभग 5000 वर्ष पूर्व मिला था। यह संस्कृत में लिखित प्राचीन इतिहास के अनुसार स्यमंतक मणि के नाम से प्रसिद्ध था। बाबरनामा के अनुसार 1294 में यह हीरा ग्वालियर के एक राजा के पास था। उस समय इस हीरे को कोहिनूर नाम नहीं मिला था। कहा जाता है 1306 ईस्वी के बाद इसे पहचान मिलना शुरू हुई। जिसने इस हीरे को सबसे पहले पहना, उसने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि यह हीरा जिस पुरुष के पास भी होगा, वह इस संसार पर राज करेगा, परंतु इसके साथ दुर्भाग्य भी उसके जीवन से परे नहीं होगा। केवल महिलाएं ही किसी भी प्रकार के दंड से मुक्त होकर इसे पहन सकती हैं। इस तथ्य पर किसी ने भी विश्वास नहीं किया और उसका भ्रम कहकर इस बात को खारिज कर दिया गया। परंतु यदि उसके बाद के इतिहास पर दृष्टि डाली जाए तो कहा जा सकता है कि उसकी बात सही थी। इस हीरे को रखने वाला कोई भी साम्राज्य खुशहाल नहीं रह पाया। ऐतिहासिक दस्तावेजों के अनुसार 1200 से 1300 ईस्वी तक यह हीरा गुलाम साम्राज्य, खिलजी साम्राज्य और लोदी साम्राज्य के पास था। ये सभी साम्राज्य अल्पकालीन रहे और जल्द ही जंग और हिंसा के कारण इनका अंत हो गया। 1326 ईस्वी में यह हीरा काकतीय वंश के पास गया और यह वंश जो 1083 ईस्वी से शासन कर रहा था, यकायक 1323 ईस्वी में क्षीण हो गया। काकतीय राजा की युद्ध में हार होने के कारण इस वंश का शासनकाल समाप्त हो गया। काकतीय साम्राज्य के विनाश के पश्चात 1325 ईस्वी से 1351 ईस्वी तक यह हीरा मोहम्मद बिन तुगलक के पास था और 16वीं शताब्दी के मध्य तक अनेकों मुगल साम्राज्यों के पास रहा। इन सभी सल्तनतों का नाश अविश्वसनीय तरीके से हुआ। मुगल शासक मोहम्मद तुगलक जब अपने शासनकाल में गुजरात में तारगी को समाप्त करने के लिए सिंध की ओर बढ़ा, तो मार्ग में ही वह गंभीर रूप से बीमार हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। जब कोहिनूर मुगल शासक हुमायूं के पास पहुंचा, तो उसके जीवन में भी दुर्भाग्य का आगमन हुआ। वह शेरशाह सूरी से हारा, फिर सूरी भी एक तोप के गोले से जलकर नष्ट हो गया। उसका पुत्र व उत्तराधिकारी जलाल खान भी अपने साले द्वारा मारा गया। हुमायूं के पुत्र अकबर ने यह हीरा कभी अपने पास नहीं रखा और बाद में यह सीधा शाहजहां के पास पहुंचा, जिसने इसे अपने मयूर सिंहासन में जड़वाया। शाहजहां के दुर्भाग्य के विषय में तो हम सभी जानते हैं। उसके अपने ही बेटे औरंगजेब ने उसे अपने महल में नज़रबंद कर दिया था। 1605 में एक फ्रांसीसी यात्री भारत आया। यह शख्स अनमोल रत्नों का पारखी था। उसने कोहिनूर को दुनिया के सबसे अनमोल रत्न की उपाधि दी। 1739 में फारसी शासक नादिर शाह ने भारत में मुगल सल्तनत पर आक्रमण कर दिया। इस तरह मुगल शासन का अंत हुआ और सत्ता की बागडोर नादिर शाह ने संभाली। सन 1747 में नादिर शाह को भी मार दिया गया और कोहिनूर उसके उत्तराधिकारियों के पास चला गया, जिनका एक एक करके पतन हो गया। बाद में यह हीरा पंजाब के राजा रणजीत सिंह के पास गया और कुछ समय पश्चात ही राजा की मृत्यु हो गई। बाद में उनके उत्तराधिकारी भी गद्दी को प्राप्त नहीं कर सके। इसी प्रकार जब कोहिनूर ब्रिटिश सरकार के पास गया, तो धीरे धीरे ब्रिटिश साम्राज्य भी सिकुड़ने लगा। जो इंग्लैंड पहले विश्व शक्ति हुआ करता था, वो अब मात्र एक देश ही बन के रह गया था। अंततः ब्रिटिश राजघराने को इस हीरे के श्रापित होने पर विश्वास हो गया और उन्होंने निर्णय लिया कि इसे कोई पुरुष नहीं बल्कि महिला धारण करेगी। इसलिए इस हीरे को किंग जॉर्ज 6 की पत्नी
क्वीन एलिजाबेथ के क्राउन में जड़वा दिया गया और तब से इस हीरे को ब्रिटिश राजघराने की महिलाएं ही धारण कर रही हैं। दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। आशा है आपको आज के वीडियो से एक नई जानकारी प्राप्त हुई। कृपया कमेंट करके अपनी राय प्रकट करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना भी न भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको नए अपलोड्स के बारे में जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।